जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग आप लोगों को ज्योग्राफी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप लोग ओजोन लेयर या ओजोन गैस के नाम से जानते हैं। हालांकि इसकी सबसे मुख्य समस्या ये होती है कि परिभाषा को लेकर क्या होती है। ओजोन लेयर कहते हैं कैसे, जैसे आप लोग को परिभाषा देते हैं वायुमंडल की गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ओजोन गैस के समूह को ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं या फिर ओजोन परत के नाम से जानते हैं। आती है समस्या कि इसकी खोज कब और किस विद्वान के द्वारा की गई। इसकी खोज जो सन 1913 ईस्वी में की गई थी दो विद्वानों के द्वारा। अब ये दो विद्वान कौन कौन थे? एक थे फेब्री चार्ल्स और हेनरी बूसोन महोदय के द्वारा किए गए थे। फेब्री चार्ल्स और हेनरी बूसोन महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई। इसकी खोज कब की गई? सन 1913 ईस्वी में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बूसोन महोदय के द्वारा की गई। आती है मेनली जो समस्या आती है कि इसकी मोटाई किस मात्रक से यानी किस में मापा जाता है। तो इसकी मोटाई जो डबसन में मापी जाती है, डबसन यानी कि डबसन में नापी जाती है। अब यह समस्या ये है कि ओजोन लेयर जो होती है यानी ओजोन गैस जो होती है पाई कहाँ जाती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको समझना होता है वायुमंडल की जो 5 परतें हैं इनको समझना होता है। इसमें से हम आप लोगों को केवल 2 परतों को बताएंगे, एक होता है क्षोभ मंडल, एक होता है समताप मंडल। देखिए, जो यह ओजोन को O3 से व्यक्त किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। यह ओजोन लेयर होती है और मुख्यतः यह पाई जाती है समताप मंडल में। लेकिन जब आप नेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको मिलेगा यह जो होता है वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। लेकिन यह जब क्षोभ मंडल में पाई जाती है तो यह स्मॉग का निर्माण करती है। स्मॉग का निर्माण करते हैं। अब आती है समस्या, स्मॉग होता क्या है। तो जो धुआं और कुहरे का जो मिश्रण होता है बस उसी के स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, स्मॉग के नाम से जाना जाता है। जो धुआं होता है, धुआं और प्लस आपका जो कुहरा पड़ता है, ठीक है, तो इसी का जो मिश्रण होता है इसे स्मॉग के नाम से जाना जाता है। तो जब यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है गैस तो यह स्मॉग का निर्माण करते हैं जो हमारे श्वसन के लिए हानिकारक होती है। यह हमारे श्वसन के लिए हानिकारक होती है जिससे अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसे हम लोग जो तो प्रदूषित ओजोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रदूषित ओजोन के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गई क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब आती है जो समताप मंडल में। तो अब देखिए जो समताप मंडल में पाई जाती है, देखिए अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग दिया रहता है, ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे कुछ किताबों में इसमें 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। कहीं पर आपको मिलेगा 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब यह पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल यह वायुमंडल की दूसरी परत है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत होती है उसे समताप मंडल कहते हैं। तो ये हो गई समताप मंडल। अब ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो अब आती है समस्या कि इसको मापा जाता है डबसन में मापा जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर को डबसन में मापा जाता है। अब आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि इसकी मोटाई कितनी, मैक्सिमम इसकी मोटाई कितनी हो सकती है और मिनिमम क्या होती है। दूसरी ओजोन छिद्र क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। देखिए ओजोन छिद्र कोई टेक्निकल कोई छिद्र नहीं होता या तकनीकी कोई छिद्र नहीं होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन की जो परत होती है पतली होने लगती है उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, यह ओजोन छिद्र होती है। आप देखिए इसकी जो डबसन में मापी जाती है। ठीक, अब ये जो होता है इसकी मैक्सिमम जो मोटाई होती है, इसकी मैक्सिमम अगर मोटाई की बात करेंगे तो 300 डबसन में, अर्थात आपके सांद्रण जो होती है इसका सबसे सांद्रण जो होता है 300 यूनिट में डबसन में जो मापी जाती है। ठीक है, तो वो 300 यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, 300 यूनिट थी। लेकिन अगर मिनिमम का मतलब सबसे पतली की बात तो हम कर नहीं रहेंगे, मतलब ओजोन छिद्र से ठीक थोड़ा सा पहले का, जैसे 220 अगर डबसन है यानी कि डबसन में है तो वह ओजोन छिद्र नहीं हो सकता। अगर जहाँ पर ओजोन लेयर जो होती है 220 डबसन है वहाँ ओजोन छिद्र हो ही नहीं सकता या उसे ओजोन छिद्र नहीं कह सकते। जब यही 220 से
नीचे अर्थात जब घटने लगता है, इसकी जो डप्सन में मापी जाती है, जब 220 से डप्सन से घटने लगता है या इससे पतला होने लगता है, बस उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। वैसे तो ओजोन छिद्र कोई टेक्निकल कोई छिद्र होता नहीं है कि उसमें कोई होल हो जाता है या उसमें कोई छिद्र होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इसकी परतें पतली होने लगती है, बस इसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। यही समस्या थी कि ओजोन छिद्र जो होता है 300, तो इसका सांद्रण हो गया, सबसे सांद्रण की मोटाई की बात करेंगे 300 डप्सन हो गया, लेकिन 220 डप्सन तक के एवरेज में ठीक रहता है, लेकिन ओजोन छिद्र नहीं कह सकते, ठीक है। ओजोन छिद्र तो हम उसे नहीं बोल सकते, लेकिन जब 220 डप्सन से कम होने लगती है इसकी मोटाई, तो उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। ये तो होगी ओजोन छिद्र। आती है समस्या कि ये तो होता है ओजोन छिद्र, अब यह जो होती है समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसके क्या कारण है कि ओजोन छिद्र होता है? ऐसा क्या कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ओजोन छिद्र पाया जाता है? पहली बार सन 1985 ईस्वी में, सन 1987 ईस्वी में भी पाई गई थी, अंटार्कटिका पर ही पाई गई थी दूसरी बार, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार अंटार्कटिका पर ही पाई। ऐसा क्यों? ये तो रहती है समस्या। उसके 3 कारण हो सकते हैं 3 ही कारण हैं। जैसे पहला जो आता है वह होगा आपका ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल का निर्माण अंटार्कटिका पर ही होता है, सबसे पहली समस्या। दूसरी जो समस्या होगी वह होता है जो ध्रुवीय भांवरें होती हैं वह अंटार्कटिका पर ही उत्पन्न होती है, ये दूसरी समस्या। तीसरी जो समस्या क्लोरीन का सक्रिय प्रभाव, ठीक है, यह अंटार्कटिका पर होता है। जैसे अब आती है जो आखिर इसकी जो छिद्र होता है, इसका क्या कारण है कि यह छिद्र होता है, ठीक है। तो CFC गैस इसका सबसे मुख्य कारण होता है। CFC इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि यह जो होती है CFC इसका क्षरण करती है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, तो क्लोरीन इसमें आ जाएगा कि नहीं? क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन का यह सक्रिय तब होती है, इसके लिए मिनिमम यानी कि मिनिमम तापमान की आवश्यकता होती है। तो अंटार्कटिका पर सबसे मिनिमम तापमान पाया जाता है, ठीक। अंटार्कटिका पर तो मिनिमम तापमान पाया जाए, इसी कारण यह जो होता है वहाँ पर सक्रिय होती है, ठीक है। तो इसके एक अणु और जो होता है ओजोन के 1000 अणुओं को क्या कहता है? परमाणुओं को तोड़ देता है। यह क्या तोड़ देता है? इस प्रकार वहाँ पर जो होता है सबसे पहले सन 1985 ईस्वी को और 1987 ईस्वी को अंटार्कटिका पर छिद्र पाया गया। यही कारण क्लोरीन का सक्रिय प्रभाव, यह वहाँ पर सक्रिय होती है जहाँ का तापमान कम होता है। तो अंटार्कटिका पर ही सबसे कम तापमान पाया जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं अंटार्कटिका पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, इसी कारण वहाँ पर क्लोरीन सक्रिय हुआ और यह ओजोन लेयर की परतों को क्या क्षरण करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यह 1000 क्लोरीन के एक अणु और ओजोन के 1000 परमाणुओं को तोड़ देता है। इस कारण वहाँ की पतली होना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। आती है समस्या आखिर हम ओजोन जो लेयर होती है या ओजोन की जो परतें होती हैं उसे हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? तो ये आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य से आती हैं, ठीक है। तो यह उसी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक कर रखती है या फिर अवशोषित करती है। जिसके अवशोषित करने, जैसे कोई भी चीज़ 100% अवशोषित नहीं कर सकता, ये तो सही बात है, ये अवशोषित नहीं कर सकता। तो वह भी इसके जो सूर्य से जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती है पृथ्वी पर नहीं वायुमंडल में, तो वह उसके लगभग 92-93% जो होता है भाग को अवशोषित कर लेती है अल्ट्रावायलेट किरणें। बचती है कितना? 7% अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं। यह जो होता है 7% अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जो कुछ सूक्ष्म जीव